हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले की, जो कि होने वाला है इकाना स्टेडियम लखनऊ में। अब इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ ये वाला जो देख रहा हूँ ना, इसका नहीं बताऊंगा कि ग्रैंड लीग कैसे बनेगा, सिर्फ इसी का नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड इनिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सेकंड लीग की ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनेगा। देखो यहाँ वाला जो दिख रहा है ना सेकंड इनिंग, इसमें 5 खिलाड़ी पकड़ना होता है। लेकिन 5 खिलाड़ी जो पकड़ना होगा वो आपको 22 या 24 जो भी बोलो उनमें से नहीं पकड़ना है। बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं। नहीं, 24 खिलाड़ी 22 खिलाड़ी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 12 से 13 खिलाड़ी मात्र हैं, उन्हीं से आपको देखना है। 12-13 कह लीजिए या 11-12 कह लीजिए, उन्हीं खिलाड़ियों में से आपको पकड़ना रहेगा 5 प्लेयर। लेकिन यहाँ पे 22 नहीं, 24 खिलाड़ियों में से आपको 11 खिलाड़ी पकड़ना होगा। तो दोनों की टीमें जो बनती हैं वो अलग अलग तरीके से बनती हैं। अब मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पहुंचते किसकी तरफ, जो मेन ग्रैंड लीग की टीम बनानी हो रही है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलो, देखो हम ड्रीम 11 पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सही लगता है आप वहां पे खेलते होंगे, तो वहां भी तो शर्त यही है ना कि बेहतरीन बेमिसाल 11 खिलाड़ी आपको पकड़ना होगा जो सबसे ज्यादा पॉइंट देते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए ज्यादा समय आपका और मेरा बर्बाद न करते हुए, क्योंकि मुझे पता है समय की बहुत कीमत होती है, आपकी भी होगी, सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और छोटी सी बस रिक्वेस्ट है दोस्त की लाइक पे जल्दी से बटन दबा करके सब्सक्राइब अगर नहीं किया, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुराने लोग आज के दिन में ना सिर्फ एक लोग को, सिर्फ एक किसी लोग को शेयर कर दो, बस इतना मैं चाहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे चेन्नई की, तो चेन्नई के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। अगर को क्वालिफाई करना है टॉप 4 में तो जीतना बहुत जरूरी है। और अगर चेन्नई जीतना बहुत जरूरी है तो उनके लिए संजू सैमसन, गायकवाड, इनका चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि टॉप ऑर्डर हुआ है ना, जैसे संजू सैमसन, गायकवाड फिक्स हो गए, कभी उर्विल पटेल, कभी कार्तिक शर्मा, ये लगातार चलते जा रहे हैं। पर मेरा सवाल यही है, क्या डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, जिनका कंट्रीब्यूशन पिछले 6-7 मुकाबले से कुछ भी नहीं रहा है, जीरो रहा है, आज इनमें से कोई एक ट्रम्प प्लेयर तगड़ा वाला बन सकता है जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दे और नैया पार कराने में बहुत बड़ा रोल हो जाए। क्योंकि आज का मुकाबला लखनऊ के खिलाफ है। लखनऊ की बॉलिंग काफी क्या है, स्ट्रांग है। एक छोटा सा अपडेट या फिर न्यूज कह लो देना चाहता हूं कि जैमी ओवर्टन अवेलेबल नहीं है, मतलब शायद वो इस मुकाबले को नहीं खेल पाएंगे। और उनकी जगह पे एक गेंदबाज को अभी अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने शामिल किया है अपने स्क्वाड में, पर उनको खिलाते हैं या फिर वापस से अपने पुराने चावल मार्क हेनरी की तरफ जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। मुझे लगता है लखनऊ के अगर मैदान में मार्क हेनरी खेलेंगे तो तगड़ा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। स्विंग गेंदबाज है, आगे की तरफ गेंद रखता है और यहाँ पे पावर प्ले में विकेट्स गिरते हैं। एक एक बात को सुनते चलिएगा। किसी बात को अगर सुनते नहीं, आप छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, तो फिर वो आपके लिए बहुत नुकसान कर जाएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, बट काम की बात करेंगे। तो शुरुआत में स्विंग मिलेगी। यहाँ पे एवरेज स्कोर 160 रहा है। अगर पिछला मुकाबला आरसीबी और लखनऊ को हटा दिया जाए, जिसमें 209 210 बन गए थे और मिचेल मार्श के शतक के बदौलत बने थे, लेकिन उसके बाद से हालत बहुत खराब रही। यहाँ पे 160 रन, 165 रन से ज्यादा यहाँ बना ही नहीं है। लाल मिट्टी भी इस्तेमाल होती है, काली भी होती है और मिक्स मिट्टी भी होती है। तो इसका अपडेट लाल है, काली है या फिर मिक्स है, ये मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझना होगा, पावर प्ले में विकेट गिरे हैं। तो अब तक पिछले मुकाबले को छोड़ के, सुनिएगा, पिछले मुकाबले को छोड़ के जो 5 मुकाबले रहे हैं उनको अगर मैं बेस लेता हूं, आधार लेता हूं, तो विकेट्स गिरे हैं। तो उनके आधार पे हम पहले क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करना चालू करते हैं। पिछले मैच को नहीं, उससे पहले 5 मुकाबले जो हैं उस आधार पे, ठीक। चलो शुरू करते हैं। देखो यहां से देखोगे तो संजू सैमसन, गायकवाड, इनके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे रहे हैं और लगातार ये अब टच में चल भी रहे हैं और जीत में इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। उर्विल पटेल ने पिछली जो पारी खेली है लखनऊ के खिलाफ, 65 रन की पारी, वो लोगों के दिमाग में एक छाप डाल दिया। क्योंकि शुरुआत के 8 गेंद पे इस बंदे ने 6 छक्के, 1 चौके और 1 सिंगल, यानी 8 गेंद पे 41 रन मारा और उस 41 में 6 छक्के शामिल थे। बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर उन्होंने अर्धशतक मार के जो पर्चा निकाला और बोला दिस इज फॉर यू डैड, आप पापा के लिए। उन्होंने, क्योंकि लड़के जो होते हैं अपने बाप को बोल नहीं पाते ना कि उतना प्यार करते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं लिख करके कुछ बताते हैं। तो उर्विल पटेल अच्छे फॉर्म में पिछले मैच में देखने को मिला। पर लखनऊ की मैदान में क्या हम मान सकते हैं क्या कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए और टॉप 3 जो है उनमें से कोई एक विकेट गिरेगा, ये तो आप मान के चलो, क्योंकि पावर प्ले विकेट गिर रहा है। और वैसे भी सामने वाली जो टीम है वो लखनऊ है, उनके पास प्रिंस यादव हैं, मोहम्मद शामी है, आवेश खान है। ये शुरुआत में आपको ना थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकते हैं, इनके गेंदबाज उस लेवल के हैं। और लखनऊ समझ, माफ कीजिएगा, चेन्नई समझिएगा, अगर शुरू में विकेट्स गिर गया ना, 2 विकेट, टॉप 3 में से 2 विकेट अगर गिर गया, तो फिर चेन्नई के लिए ना जीतना लगभग लगभग 90% दरवाजे बंद हो जाएंगे जीत के। क्योंकि फिर इनके प्लेयर्स जो है ना वो उतने अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहे, खासतौर से डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, ठीक। बात समझ में आ रही है।
तो आप लखनऊ की गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए टॉप 3 में से एक को उड़ाओ, किसी न किसी एक को उड़ाओ। अगर आप उर्विल पटेल को दोबारा लेके जाना चाहते हो तो लेकर के जाओ अच्छे टच में, लेकिन गायकवाड संजू सैमसन में से शायद आपको कुछ टीमों में एक को उड़ाना पड़ेगा। कुछ टीमों में दोनों लेके जाओ, लेकिन कुछ टीमों में एक को उड़ा के जाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं रोहित भाई गायकवाड तो सही है, रुक के खेलता है, संभाल खेलता है, संजू सैमसन तो विकेट कीपर से फिक्स है और अच्छी पिच रही तो कप्तान भी बना देंगे, आज कार्तिक शर्मा को ट्राई किया जा सकता है क्या? है ना, आप में से कुछ लोग ऐसी बात बोल रहे हैं ना। बिल्कुल कार्तिक शर्मा आज के आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत खतरनाक है, पर ये ऐसा प्लेयर है जो इफेक्टिव है, रुक रुक के आराम आराम से खेलता है, बहुत ताबड़तोड़ नहीं। और यहाँ जहाँ 160 का एवरेज स्कोर है वहाँ ये संभल के खेलने वाला प्लेयर चाहिए। कार्तिक शर्मा बहुत सही लगता है मुझे उस हिसाब से। डिवॉल्ट ब्रेविस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है, हेड टू हेड के भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे भी इन्होंने मैच खेला नहीं और पिछले 5-6 मुकाबले से कुछ किया नहीं है। तो चाहो तो आप रिस्क लेकर के बाहर कर सकते हो और आज इनकी जगह शिवम दुबे को आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा ऑप्शन होगा शिवम दुबे आज के मैच के लिए, मुझे लगता है सही है, लेके जाओ। अब यहाँ से मैं अंशुल कंबोज और नूर अहमद, ये 6 प्लेयर मुझे जो लगता है ना जो सटिक प्लेयर है, मैं लेके जाना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो ब्रेविस, नूर और डेवॉल्ट ब्रेविस में, माफ कीजिएगा, डेवॉल्ट ब्रेविस शिवम दुबे में से एक को तो रखना था ना। आप भी मानते हो ना कि आज फिनिशिंग चाहिए किसी न किसी एक की, ठीक। और हो सकता है एक ओवर की 2 ओवर की गेंदबाजी भी, क्योंकि आपको पता है जैमी ओवरटन नहीं है, नया गेंदबाज आएगा, किस तरीके से करेगा नहीं पता, तो शायद हो सकता है, शायद की बात बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। गायकवाड, सैमसन और उर्विल पटेल में से 3 में से 2 रखना ही रखना था, और क्योंकि एक ड्रॉप मैं कर रहा हूँ तो कार्तिक शर्मा को मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक। ये हो सकता है। आप चाहो तो शिवम दुबे या कार्तिक शर्मा में से एक को रोकते हुए आप एक गेंदबाज को भी बढ़ा सकते हो। अब गेंदबाज कौन होगा यार? प्रशांत वीर तो ऑलराउंडर है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उसको। प्रशांत वीर को चांस है क्या? नहीं, प्रशांत वीर नहीं चांस। अखिल हुसैन कर सकते हैं क्या आज पावर प्ले में? सामने देखो तो बल्लेबाज कौन है? इंग्लिश या मिचेल मार्श दाएं हाथ के बल्लेबाज है। शुरुआत में अखिल हुसैन और जरूरत पड़ी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अखिल हुसैन ना बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, जो क्रिकेट इनका फॉलो करता होगा वो जानता होगा कि बैटिंग भी अच्छा करते हैं। तो अच्छे ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। सामने दाएं हाथ की शुरुआत के 2 बल्लेबाज हैं, उसके बाद तो निकलस पुरन, ऋषभ पंत आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत में अच्छे प्लेयर हैं दाएं हाथ के, तो शायद हो सकता है। बट फिलहाल 6 का मैंने आपको टिक कर दिया, ट्रम्प प्लेयर मैंने बता दिया। अब इधर से आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश ने पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाया कि भैया ये खतरनाक प्लेयर, और वाकई अगर ये बैटिंग पिच उछाल भरी वाली पिच रहेगी तो वहां पे खतरनाक है। लेकिन जहां पे थोड़ा सा एक होता है ना कि एक ऐसी पिच है जहां पे पावर प्ले में लगातार विकेट गिर रहे हैं, तो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो मार्श हो, खतरा तो मंडरा रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो दोनों के दोनों को लेके जाएंगे, लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बोला है, पिछला मुकाबला छोड़ो, उसके जो बाद पहले के 5 मुकाबले जो हुए हैं उनका हम आधार लेते हैं, और उस आधार को लेते हुए हम ये देखें कि वहां पे पावर प्ले में क्या हुए, विकेट गिरे हैं, तो मैं उनको आधार मान रहा हूं। अगर पिछले मैच का आधार लूंगा तो मैं दोनों के दोनों को टीम में रख के चलूंगा। बात समझ रहे हो? समझते चलना बात को। तो एक को उड़ाओ, निकोलस पुरन, ऋषभ पंत में से किसी एक को रखो। हालांकि एक बात बताना चाहता हूँ, मिशेल मार्श का जो रिकॉर्ड है चेन्नई के सामने अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। और पुरन पिछले कुछ मैच से टच में आ गए हैं। ऋषभ पंत कंसिस्टेंसी की कमी रही है, जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है ये ऋषभ पंत, अब वो पुराने वाले ऋषभ पंत नजर नहीं आ रहे हैं। और रियली हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाए, जो बेखौफ बेबाक ऋषभ पंत हमें दिखते थे, मैच विनर वैसे बन जाए। पर अभी कहीं ना कहीं फॉर्म समस्या, फॉर्म से बड़ा कंसिस्टेंसी, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे वो गारंटी नहीं है। चलते हैं फिर 2 मैच गैप, फिर चलते हैं 2-3 मैच गैप, ऐसा लग रहा है। तो चाहो निकोलस पुरन को ट्राई करके जा सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक को लेके जाना है। और रही बात मार्करम की, एक और पिछले मैच में किया था, रन भी नहीं बना पा रहे हैं और थोड़ा सा खोए खोए से लग रहे हैं, उस तरीके से टच में नहीं है। आज मुझे लग रहा है ना, पहले तो एस अहमद को रख लो, ये तीसरा ये प्लेयर आपका बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों दे देगा, अच्छा प्लेयर है। यहाँ से प्रिंस यादव को रखो, अगर गेंदबाजी वाली पिच बन रही है तो एक और प्लेयर मोहम्मद शामी या आवेश खान को लेकर चलो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मोहम्मद शामी हुआ, आवेश हुआ या फिर प्रिंस यादव, इनमें से किसी को रेस्ट दिया जा सकता है। और ये मोहसिन देख रहा हूँ, किसी के पास आयुष बदोनी का है क्या अपडेट? अगर आयुष बदोनी आता है तो ट्राई कर सकते हो। मोहसिन खान मुझे लगता है आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर खेलते हैं तो हम उनको रख लेंगे, एकदम बिना सोचे समझे रख लेंगे। ये तो ये गेंदबाजी के लिहाज से देखो, निकोलस पुरन इंग्लिश ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, 2 ही काफी होंगे मारने के लिए। सरफराज अहमद नीचे से कुछ रन बना देंगे और विकेट ले लेंगे। फिर प्रिंस यादव और मोहसिन खान खतरनाक गेंदबाजी। उसके बाद अंशुल कंबोज और नूर अहमद मैंने रखा है उनकी तरफ से। शिवम दुबे बैलेंसिंग दे देंगे और संजू सैमसन गायकवाड़ ये मेरे पास रखा हुआ है। और आप चाहो तो हाँ सही है, सही, एक एक्स्ट्रा बैटर आप देखो तो देखो, 2 इनके बल्लेबाज, 2 इनके बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर इनका, एक ऑलराउंडर इनका।
2 तेज गेंदबाजी इनका और 2 गेंदबाजी इनका। बस एक्स्ट्रा कार्तिक शर्मा को मैं डाल रहा हूँ, चेन्नई को फेवरेट मानते हुए एक्स्ट्रा कार्तिक शर्मा को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा कार्तिक शर्मा कह लो, एक्स्ट्रा शिवम दुबे कह लो, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्लेयर मैं चेन्नई के फेवर में लेकर के बना रहा हूँ। अब यही बात अगर पलट जाएगी, लखनऊ की तरफ चली जाएगी, तो फिर वही वाली बात होगी कि आप एक क्या करोगे, एक को ड्रॉप करोगे और फिर आप क्या करोगे, विकेट्स अगर मानते हैं गिर ही रहा है तो मार्करम ऋषभ पंत में से किसी एक को मान सकते हैं क्या कि फिनिशिंग की भूमिका निभा देगा, या गेंदबाज को रखे हम। गेंदबाज तो 3 है हमारे पास, 4-4 चाहे 12 ओवर वाले, और मार्करम पंत में से को डाल सकते हैं क्या, या नंबर 6 को डाल सकते हैं कुछ नए खिलाड़ी। अगर विकेट गिरती है हिम्मत सिंह, ऐसे कुछ, क्या बोलती है पब्लिक, वो तो पिच के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई कि किस तरह की पिच है हमारी आज की। क्यों नहीं हो सकता, किसी दिन कुछ भी हो सकता है ना, हिम्मत सिंह वगैरह। हमने तो देखा है ना, विकेट तो बहुत ज़्यादा गिर जा रहे हैं, तो नीचे वाले ही चलते हैं लगातार। कल ही देख लो क्या हाल हुआ उनका, क्या बोलते हैं पंजाब का, 101 पर 1 थे, उसके बाद 131-32 तक 7 विकेट गिर गए उनके। फिर नीचे का एक नया आया प्लेयर, वो खेल के गया थोड़ा बहुत, तो ऐसा कुछ हुआ ना। तो वो वाली चीज़ है, क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है। बहुत ताजुब मत खाया करो कि इतने बल्लेबाजों को छोड़ के इतना नीचे क्यों आया जा रहा है, ऊपर ही खेलो। नहीं, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अब थोड़ा सा इधर उधर मैच होना चालू होगा। यूज्ड पिच जितनी ज़्यादा यूज़ होती जाएगी उतना ही ज़्यादा, थोड़ा सा समझ लो कितना रोल करेंगे, रोज उस पर रोलर चलाते हैं ना, तो रोलर चला चला के कितना इसको मजबूत कर सकते हैं। लगातार मैच होगा तो थोड़ा गड़बड़ आएगा ना, क्योंकि कैनवस थोड़ी ना है, लेदर की बॉल है भाई, तो फिर नीचे वाले कहीं ना कहीं रोल प्ले उनका चालू हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, ये रही आज की टीम और रही कप्तानी की बात। तो मैं आपको अगर बोलूं कि सरफराज अहमद 3 से 4 ओवर फेंक रहा है, 2 विकेट ले ले और बैटिंग से 20-25 बना दे, यूनिक कप्तान बन सकता है क्या अगर बॉलिंग पिच वाली होती है तो मैच? मैं आपसे सवाल करता हूँ। वरना मोहसिन खान मुझे पसंद है पर्सनली, और अंशु कंबोज गेंदबाजी के लिहाज से कप्तानी के खतरनाक दावेदार है, और ऊपर से आप बात करोगे तो संजू सैमसन, और इनके साथ इंग्लिश और मार्श दोनों में से जो भी एक रखोगे वो एक दावेदार हो जाएगा। तो ये दावेदार एक, यहाँ गेंदबाजी के दावेदार 2, और ये थोड़ा सा रिस्की दावेदार सरफराज अहमद, ये मेरे दावेदार हैं कप्तानी के। ठीक, लेकिन मैंने बता दिया ना, ये शुरुआत के 5 मुकाबले का आधार लेके बता रहा हूँ। अगर पिच जो हुई पिछले मुकाबले जैसी रही, पाटा पिच रही, बैटिंग के लिए बढ़िया रही, तो सारे समीकरण दोस्तों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और उन समीकरण के बारे में फिर मैं अचानक से वीडियो बना के थोड़ी ना बता पाऊंगा। आप खुद बताओ, मैं टेलीग्राम पे मुंह से बता पाऊंगा ना, कि मैं आपको आवाज़ दे करके, वॉइस मैसेज दे के, या फिर मैसेज टेक्स्ट लिख करके बता पाऊंगा और टीम बदल पाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो टेलीग्राम का मेरे को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से जुड़ जाना। और अब दोस्तों वादा अनुसार चलो चलते हैं सेकंड इनिंग की हम टीम को बनाने। ठीक है, कि सेकंड इनिंग की जो टीम बनेगी, 3 लाख का कॉन्टेस्ट है, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो चलो, अगर मानते हैं, इसमें कंडीशन मुझे लगाना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि मान लो अगर फर्स्ट बैटिंग लखनऊ ने कर लिया, ठीक, और फर्स्ट बैटिंग में आप क्या देखते हो कि यार रन जो बने हैं वो ताबड़तोड़ रन बने हैं, और 205 रन के करीब बने, और पिच जो था वो सपाट था, पाटा था, और बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी थी। तो इसका मतलब आप लखनऊ से जो आप देखे हो, इसका मतलब ये होता है कि चेन्नई भी तो उसी तरीके से बल्लेबाजी करेगी, हो सकता है, माना कि ढह सकती है, पर ये भी है ना कि अगर बैटिंग पिच अच्छी बन जाती है तो ये भी अच्छा खेलेंगे, ये हमने देखा है। पिछले मुकाबले में ही देख लो कैसा हुआ। तो वो चीज़ मान के चलते हैं कि जैसा पहला इनिंग में देखने को मिला वैसा सेकंड इनिंग देखने को मिलेगा। सिखाना क्या चाहता हूँ कि अगर आपको पता हो गया कि पहली इनिंग हो चुकी है, देखो दूसरी इनिंग की पहली गेंद फेंके जाने से पहले तक आपको टीम बनाना होता है। पहली इनिंग हो गई, तो पहली इनिंग जब हो गई है तो सेकंड इनिंग की टीम कैसे बनेगा? सेकंड इनिंग में कौन खेलने वाला है? चेन्नई। ठीक, तो चेन्नई के बल्लेबाजों को और लखनऊ के बॉलर्स को आपको टीम में रखना है। लखनऊ का बल्लेबाज काट देना और चेन्नई का बॉलर क्या करना, काट देना, टीम में मत रखना। सिंपल सी बात समझो। सेकंड इनिंग में जिनकी भूमिका होने वाली है, सेकंड इनिंग में भूमिका किसकी होगी? चेन्नई के बल्लेबाजों की और लखनऊ के गेंदबाजों की, इन्हीं की भूमिका रहेगी ना। बस इन्हीं को टीम में आपको रखना होगा और ज्यादा की इधर सोचना नहीं है। 5 बल्लेबाज, जैसे संजू सैमसन ले लेता हूँ, गायकवाड़ ले लेता हूँ, कार्तिक शर्मा ले लेता हूँ। आप चाहो तो 5 के 5 बल्लेबाज को ले सकते हो, 5 के 5 चाहो तो आप गेंदबाज ही ले सकते हो। जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे उनको ले लो। ठीक, अब हम आएंगे इधर की तरफ से, मैं प्रिंस यादव को ले लूंगा, और मुझे लगता है प्रिंस यादव अच्छा कर जाएगा गेंदबाजी से, और शायद हो सकता है शहबाज भी अच्छा कर जाए शायद, बट स्पिन तो अच्छा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से मैं बटोरना चाहूँगा दिग्विजय सिंह को, या फिर मान लो मोहसिन खान खेलता है तो मोहसिन खान को बटूंगा। ये 5 प्लेयर हैं जिनको मैं लेकर के जाना चाहूँगा। ठीक, अब इन्हीं 5 में से आपको कप्तान बनाना पड़ता है, तो आप चारों संजू सैमसन को बना सकते हो और इनके साथ
प्रिंस यादव को बना सकते हो। देखो वो टीम अलग हो गई, लेकिन इनमें इन 5 में आपको कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा? तो संजू सैमसन कैप्टन मेरा, और वाइस कैप्टन मेरा मोहसिन खान। कि मान लो ऊपर से चले ठीक है, लेकिन फिर लड़खड़ाती है, गिरती है, 7-8 विकेट पहुंच जाते हैं ऐसे, तो मोहसिन खान का रोल बहुत बड़ा रहेगा। हालांकि डेथ में फेंकते हैं तो उसको ध्यान रखते हुए प्रिंस यादव को भी आप रख सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से बनता है कि आपका सेकंड इनिंग का स्कोर। अब सुनो मेरी बात यार, लाइक कमेंट कर दिया करो, ऐसा नहीं किया करो। लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और नहीं दोस्त यारों पड़ोसी को, तो अपने भाई अपने रिश्तेदारों को ही, अपने भाई चाचा अंकल जो भी है, करीबी आपके प्यार वाले जिनको प्यार करते हो, शेयर कर दिया करो। बस इतने अपने भाई के लिए इतना कर दो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? तो चलो दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, अपना ख्याल रखना, अपने ज़रा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।